हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हिंदी नंबर 1 सीरीज के अंतर्गत जो हम लोगों ने हिंदी व्याकरण की जो सीरीज चला रखी है प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग पार्ट 12 आज पढ़ेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक टफ टॉपिक माना जाता है आप लोगों के लिए, एक जिसका नाम है संधि, उसे आज हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे कि शब्द को देखते ही हमें कैसे बताएं कि इसमें स्वर संधि है, इसमें व्यंजन संधि है और इसमें विसर्ग संधि है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो सेशन चल रहा है वो बड़ा मजेदार होने वाला है। ये तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को इससे पहले वाले सेशन में कि संधि जो होती है वो 3 प्रकार की हमारी होती है। कौन कौन सी होती है बेटा, मैंने जो थोड़ा जल्दी बता दिया था, उनकी परिभाषा के बारे में थोड़ा एक बार और डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। नंबर 1 थी प्यारे बच्चों स्वर संधि। नंबर 1 क्या थी? स्वर संधि। और नंबर 2 का नाम था बेटा व्यंजन संधि। कौन सी संधि थी बेटा? व्यंजन संधि। और नंबर 3 है बेटा हमारी विसर्ग संधि। कौन संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है। हाँ, अब मैंने बताया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं कि स्वर के साथ में, किसके साथ में? स्वर के साथ में जब स्वर का मेल हो जाता है तो वह जो शब्द है, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा वह भी स्वर होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा वह भी स्वर होगा, तो हमारा वह शब्द है वह स्वर संधि का कहलाएगा। और मैंने यहां बात की, जैसे कि इसके उदाहरण की चर्चा कर ले पहले हम लोग। जैसे जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं बार बार बहुत बार सभी बच्चों को यही बताता हूं, लगभग लगभग विद्याधन अभ्यास। विद्याधन अभ्यास, यानी कि यहां देखो, यहां क्या है? अंतिम आ, और यहां क्या है? ए, तो क्या बनता है? आ। वो बाद में समझेंगे यह कौन सी संधि है हमारी, तो स्वर के साथ में स्वर का मेल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे रामायण हो गया, जैसे गणेश हो गया, गण धन ईस, राम धन अयन। तो देख लो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है, अनेक कोने में बदला जाता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे राकेश हो गया, राका धन ईस हो गया। तो मैंने कहा स्वर के साथ में स्वर का मेल, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। तो वहां हमारे पास कौन सी संधि होगी बेटा? वहां हमारे पास होगी कौन सी संधि? स्वर संधि होगी। ठीक है। व्यंजन संधि की परिभाषा की हम लोग चर्चा करें तो क्या होगा? स्वर के साथ में, किसके साथ में? स्वर के साथ में हमें क्या तो क्या दिखाई देगा? व्यंजन दिखाई देगा। या ये नहीं दिखाई दे तो क्या दिखाई देगा? व्यंजन के साथ में क्या दिखाई देगा? स्वर दिखाई देगा। ऐसा भी नहीं हो तो क्या दिखाई देगा? व्यंजन के साथ में व्यंजन दिखाई देगा बेटा जी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या तो स्वर होगा और दूसरे का पहला व्यंजन होगा, या व्यंजन होगा स्वर होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्लस से जो मेरी तरफ वाला है वह प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और प्लस से जो उधर वाला है वह दूसरे शब्द का कौन सा वर्ण होगा? बता सकते हैं आप लोग मुझे? पहला वर्ण होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे ऐसे उदाहरण जिसके आप लोग यानी कहोगे यार ये ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए एक बार, जैसे मैंने संधि का संधि विच्छेद करूंगा तो क्या हो जाएगा? समधंधी हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने बताया था व्यंजन और व्यंजन। आ रहा है या नहीं आ रहा? कर सकते हैं हम लोग ऐसे, यानी कोई भी शब्द आप लोगों को दिखाई दे तो आप लोग डायरेक्ट आंख बंद करके कर देना। जैसे वाक दंडान, अब देखिए जगत धन ईस, देखो यहां व्यंजन व्यंजन, सॉरी व्यंजन के साथ में अब धी आ रहा है तो दह के साथ में ई आ रहा है, तो दह व्यंजन है, ध्यान रखना। यहां पे देखो व्यंजन व्यंजन, अब यहां देखो व्यंजन और इसके बाद में क्या आ रहा है? हमारे पास स्वर आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग करते हैं तो हमें वह शब्द होगा हमारी व्यंजन संधि का। अब विसर्ग संधि की बात करें हम लोग तो ध्यान रखना, विसर्ग का चिन्ह ऐसा होता है। तो विसर्ग के बाद में क्या तो हमें क्या दिखाई देगा? स्वर दिखाई देगा, या स्वर नहीं दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा? व्यंजन दिखाई देगा। तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के बाद में देखना है हम लोगों। जैसे कि उदाहरण की बात करूं, जैसे कि मान लो आसीदनवाद, विसर्ग वे आ गया। जैसे चतुधन अंग, अब ए स्वर आ गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, विसर्ग के बाद में तो वहां हमारी विसर्ग संधि होगी।
अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों, वो आती है यहाँ पर कि सबसे पहली संधि आती है स्वर संधि। कौन संधि आती है? स्वर संधि। ये तो सभी को पता है कि स्वर संधि कहते किसे हैं, कि स्वर के साथ में स्वर का मेल, तो वह स्वर संधि होती है। लेकिन यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो आपका राइट आंसर आएगा बेटा कितना? 5। ये तो सभी को पता है कि 5 होती है। क्या मुझे आप लोग इनका क्रम बता सकते हैं? कोई भी स्टूडेंट्स क्रम बता दीजिए, मान जाऊंगा मैं कि हाँ आप लोगों को क्रम याद है। तो मैं बता देता हूं, यहां ध्यान रखना, याद नहीं हो तो आप लोग। नंबर 1 पर आती है दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 पर आती है प्यारे बच्चों गुण स्वर संधि। नंबर 3 पर आती है प्यारे बच्चों वृद्धि संधि। और नंबर 4 पर आती है प्यारे बच्चों यन स्वर संधि। नंबर 5 पर आती है हमारी अयादी स्वर संधि। ये क्रम आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है? याद रखना, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, ये तो सभी को पता है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इनका क्रम बताइए। क्रम कोई नहीं जानता, क्या कहते हैं बच्चे? गुण संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, उल्टा सुल्टा बोलते हैं। नहीं बेटा जी, जैसे स्वर हम लोग लिखते हैं ना, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग, ऐसे इस प्रकार से हम लोगों को ये संधियां भी डिवाइड किया गया है क्रम वाइज। पहले दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यन और फिर अयादी। अब वो कैसे, एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, जैसे हम लोगों को ट्रिक्स में पता करना है कि हमें, सॉरी, ट्रिक्स में पता करना है कि यह कोई भी शब्द दे दे और आप लोगों को तुरंत बताना है कि यह दीर्घ स्वर संधि है, यह गुण स्वर संधि है और यह वृद्धि स्वर संधि है, यह यन स्वर संधि है और यह है अयादी स्वर संधि। इन ट्रिक से बताना है, शब्द को देखते ही आप लोगों को बताना है कि यह शब्द तो इस संधि का है। समझना, किसी भी शब्द में एक मात्रा या एक मात्रा और एक खड़ी पाई दिखाई देती है, ये जहां भी दिखाई दे तो लगभग लगभग देखो, मैं यहां जो बताऊंगा ना वह 99% बताऊंगा कि 99% वह इस शब्द में यह संधि होगी। 100% की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ शब्द नियमों के अनुसार भी हमें देखने पड़ते हैं। रूल्स जो होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग भी हम लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है? तो जहां आप लोगों को ऐसा दिखाई दे, एक मात्रा और एक खड़ी पाई दिखाई दे, तो वह शब्द लगभग लगभग हमारा किस संधि का होगा? किस संधि का होगा? गुण स्वर संधि का होगा। ऐसे कोई सा भी शब्द हो जहां हमें एक मात्रा दिखाई दे, वहां हमारी कौन सी संधि होगी बेटा? वहां हमारी गुण स्वर संधि होगी। ध्यान रखना, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, ठीक है? हाँ, हिमोपल, इतरेतर, उत्तरोत्तर, सूर्योदय, इस प्रकार से आई बात समझ में? तो ऐसे ही हम लोग को समझना है। तो एक मात्रा हमें दिखाई दी तो हमारी संधि कौन सी होगी बेटा? गुण संधि। अब यदि हमें किसी भी शब्द में दो मात्रा या दो मात्रा और एक खड़ी पाई दिखाई देती है, तो वहां हमारी 99%, 100% की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं गलती कर बैठो आप लोग। कुछ शब्द होते हैं वो हम लोग नियमों से पढ़ लेंगे। जैसे कि मान लो आ गया, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मतेक्य। आई बात समझ में? जैसे महेश्वरीय, जैसे महोज या महोज, महोग, सॉरी महोग नहीं होता, ये महोद होता है। हाँ सॉरी, महोग होता है, महोग, महाधन ओग, ठीक है? हाँ, ऐसे ही जैसे महेश्वरी हो गया, मत्तेक्य हो गया, महोषधि, महोदार्य, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं बेटा, महाधन औदार्य। इस प्रकार से दो मात्रा देखो तो कौन संधि हो जाएगी हमारी बेटा? वृद्धि संधि। अब हमें यहां क्या देखना है? देखो, आधा अक्षर देखना है। क्या देखना है? आधा अक्षर देखना है। किससे पहले? य, र और व से पहले। यानी कि किसी भी शब्द में य, व, र से पहले हमें आधा अक्षर दिखाई देता है तो वह शब्द हमारा लगभग लगभग यन स्वर संधि का होता है, 99%। जैसे स्वस्ति, सूदन अस्ति, जैसे स्वागत, जैसे स्वच्छ, जैसे स्वाध्याय, सॉरी स्वाध्याय नहीं होगा, ध्यान रखना, गलती कर बैठोगे, अध्याय, अध्यापक, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं प्यारे बच्चों। न्यून, व्यास,
इस प्रकार से, ठीक है। अब अयादी संधि की बात करें तो हमें पूरा अक्षर देखना है। क्या देखना है? पूरा अक्षर देखना है। किससे पहले? यह और वैसे पहले। जब यहां हमें यह और वैसे पहले पूरा अक्षर दिखाई दे देगा, यहां देखो आधा अक्षर देगा। देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं वैसे पहले आधा अक्षर आगे, वैसे पहले आधा, वैसे पहले आधा, ये से पहले आधा और ये से पहले आधा। अब आप कहोगे सर वैसे पहले तो नहीं आया, तो लिख देता हूं लोग मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, पितृनुमति, इस प्रकार से, ठीक है। पूरा अक्षर देखे तो जैसे नायक, ये से पहले पूरा अक्षर आ गया, नायिका, श्रावक, श्रावण, पवन, पवित्र। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं करना। यह और वैसे पहले पूरा अक्षर देखें तो वह अयादी संधि, लगभग 99% यह और वह रे से पहले आधा अक्षर तो यण संधि, दो मात्रा तो वृद्धि संधि का, और एक मात्रा आ जाए तो गुण स्वर संधि। अब बच गई हमारी कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। तो आप लोगों को पता है कहीं पर हमें ई की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा और आ, ये जहां दिखाई देते हैं ऐसा कुछ भी दिखाई ना दे। जैसे रामायण, बोलो मात्रा आ रही है कहीं, एक मात्रा आ रही है कि ऊपर वाली? नहीं आ रही गुरुजी, इन्हीं की मात्रा होगी। जैसे कविस, आ रही है? आ रही है क्या? आ रही है? दिखाई दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा ना। फिर बस यही आप लोगों को, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी शब्द आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा है तो वह आप लोगों को बिना मात्रा वाला इस प्रकार का नहीं होगा, इस प्रकार का दिखाई देगा। जैसे भूर्ध्व, जैसे भूष्मा, देखो बड़ा ऊ आ, बड़ी ई आ, इस प्रकार से बहुत सारे हैं ऐसे शब्द। जब मैं आप लोगों को एक एक संधि को रूल से पढ़ाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके सामने उदाहरण के तौर पे मैं रखूंगा। अब आप लोगों को कुछ सवालों के मुझे जवाब देना है कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोगों को बताना है कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी, ठीक है। हाँ, स्त्र्युचित, इस ट्रिक से बताना जो ट्रिक्स मैंने अभी आप लोगों से पूछी थी। द्राक्षाशव, जैसे आ गया महोषध, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे कि कोई अच्छा सा शब्द याद आने दो, जैसे कि आ गया श्रवण, नाम है ना, बहुत अच्छा नाम है, अपने माता पिता की सेवा करने वाला। ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है कि कौन कौन सी शब्द संधियां हैं, इन शब्दों में कौन कौन सी संधियां हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोगे ना मुझे? तो ये ट्रिक्स आपके बहुत फायदेमंद होगी एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे ही आप लोग यदि ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट को, तो बेटा ये कोड यूज करें Y551, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा और आप हमारे साथ श्रेष्ठा बैच से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पर श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठा बैच है और 12th के साथ हम CUT की तैयारी करवाई जाएगी। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करें और Y551 कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।